एक आदमी की दो बीवी है, दोनों बीवी का इंतकाल एक साथ हो गया। इत्तफाकन की बात है, मौत कभी भी किसी को आ सकती है, भाई मौत आ सकती है ना। अब वो बेचारे दोनों बीवी के साथ एक जैसा सलूक करते थे, एक कुर्ता पजामा उसके लिए तो वही कुर्ता पजामा उसके लिए भी, एकदम इंसाफ के साथ। जो खाना उसको खिलाते थे वही खाना दूसरी बीवी को भी खिलाते थे। अब वो दोनों बीवी एक ही साथ इंतकाल कर गई। जिस साबुन से उसको नहलाया उसी वही साबुन से दूसरे को भी नहलाया। जो कफन उसके लिए वो दूसरा कफन भी इसके लिए। अब जनाजा निकालना है तो दरवाजा एक ही है, तो बेचारा सोचा कि नाइंसाफी ना हो, एक नया दरवाजा बनाया कि बीवी दो है, दोनों का जनाजा निकलेगा तो दरवाजा दो होना चाहिए। क्या दरवाजा होना चाहिए बोलिए? एक नया दरवाजा बनाया तो एक बीवी को पुराने दरवाजे से निकाला, एक बीवी को नए दरवाजे से निकाला, दफन कर दिया। कुछ दिन के बाद वही बीवी जिसको पुराने दरवाजे से निकाला था वो सपने में आई, ख्वाब में आई, बोली पुत की बाप ते हमारे साथ करें ना इंसाफी कर ला। बोले कहे ना इंसाफी तो हम किसी के साथ नहीं किए, दोनों के साथ हमेशा इंसाफ किए। तो उसकी बीवी बोली फुरगुनों के लिए नया दरवाजा बने लाते हैं, हमारे लिए पुराने दरवाजा। ये दुनिया है, ये मकड़ी का जाला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया मच्छर के पर के बराबर नहीं। इस दुनिया की हैसियत एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। मर के तो देखिए ना इंशाल्लाह, मरने के बाद तो पता चलता है ना कौन अपना है कौन बेगाना है। मरने के बाद पता चलता कौन किससे ज्यादा मोहब्बत करता। अभी तो आलम यह है कि बाप का इंतकाल हो जाता है, बेटा रोते रोते फोन करता है, खालू को फोन करेगा, मामा को फोन करेगा, फूफा को फोन करेगा, कालू बोले बाबा बोले बाबा मर ले, बाबा मर ले। और कुर्बानी बोले अच्छा बेटा रो, काने मत, मरना तो सब एक जी दिलासा दिया खालू, काने मत। अच्छा बेटा जनाजा कखनी है थी? बोला नहीं ज्यादा देर नहीं रखना जी बाबा का, जोहर बाद जनाजा करिए, जल्दी कब्रिस्तान पहुंचा देना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी। ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। हर आदमी जब इस दुनिया से जाता है, इस दुनिया से रुखसत होता है, तो दुनिया वाले को ये पैगाम देता है, ये पैगाम देता है 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी आना पड़ेगा। उठ गया जिसे घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह कब्र की तैयारी करेंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मौत पीछे खड़ी है, किस वक्त मौत आ जाएगी कहना मुश्किल है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक से एक मरने वाले को देखा। ये 0 माइल पूर्णिया 3 साल वाकया को हुआ। एक लड़का को दुल्हा बनना था, वो कल बारात लेकर जाता, निकाह करके अपनी बीवी को लेकर आता। 23 साल का नौजवान, बॉडी बिल्डर नौजवान, जिम खटने वाला नौजवान, कल बारात लेकर जाता। रात में 8 बजे उसका 2 साथी आया, 2 साथी मिलने के लिए आया। अब वो साथी आया, करीब बैठा, भाई सलाम दुआ हो गई। वो दोनों साथी बोला कि भाई ये 0 माइल जाना है,
अच्छा, खुशकीबाग 0 माइल की दूरी कितनी है? 2 से 2.5 किलोमीटर है। क्या 2 से 2.5 किलोमीटर होगा? पूर्णिया 0 माइल। ये नौजवान ने इनकार कर दिया कि नहीं भाई हम नहीं जाएंगे। उनकी माँ ने मना कर दिया, मेरे बेटे के बदन में उपटन लगा हुआ है, हल्दी लगी हुई है, मेरा बेटा घर से बाहर नहीं निकलेगा, कल ये मेरा बेटा दूल्हा बनेगा, कल मेरे बेटे की बारात जाएगी, मेरा बेटा घर से बाहर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन ये दोनों दोस्त बजीद हो गए कि भाई तुम नहीं जाएगा मेरा काम नहीं होगा, बस चलो ना 10 मिनट के अंदर में लौट कर आ जाएंगे, यूं जाएंगे यूं आ जाएंगे, तुम जाएगा तो काम हो जाएगा। वो दोस्त अपने दोस्त की बात को काट ना सका, इनकार ना कर सका। उसी बदन पे अब वो हाफ कच्ची पहना हुआ था यहां तक वो जइया, अब उसी पर टी-शर्ट पहना, अपने दोस्त की मोटरसाइकिल पे बैठा, तीनों दोस्त एक ही गाड़ी पे बैठा, 0 माइल पूर्णिया पहुंचा। अब वो गोल चक्कर है ना भाई, गोल चक्कर है ना 0 माइल में, एक रास्ता कटिहार, एक रास्ता फारबिसगंज, एक रास्ता लाइन बाजार, एक रास्ता सिल्लीगुड़ी। अब वो कटिहार की तरफ मुड़ा, वहां से रात 8 साढ़े 8 के करीब होगा, कुर्बान जाओ उस मोड़ से चंद कदम आगे बढ़ा होगा, 100 कदम आगे बढ़ा होगा, एक पीछे से तेज रफ्तार में ट्रक आई, ऐसी टक्कर मारी कि तीनों दोस्त रोड पर ही स्पॉट डेड हो गए। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा कोई बाराती नहीं मिलता। माँ को होश नहीं, बाप को होश नहीं, माँ कोमा में चली गई, 4 महीने हो गए, माँ को यकीन नहीं मेरा बेटा इस दुनिया में अब नहीं है। बाप पागलों की तरह घूम रहा था, अल्लाह अकबर कबीरा, जिस घर से उस बच्चे की बारात निकलनी थी, दूल्हा बनकर जाता, दुल्हन लेकर आता, लेकिन उस घर से जनाजा निकला। भाई मौत की कोई गारंटी है? मौत का कोई वक्त मुतय्यन है? हा, किसी के पार कोई खबर है वक्त का? मौत का वक्त मुतय्यन है। अल्लाह ने कुरान में कह दिया है कि मैंने मौत के वक्त को मुतय्यन कर दिया है, मुकर्रर कर दिया है। ये जिस वक्त आने वाली रहेगी उसी वक्त आकर रहेगी, ना आधा सेकंड इधर हो सकता है ना आधा सेकंड उधर हो सकता है। बादशाह ने कहा कि पता करो बेवकूफ हमारे इलाके में कितने हैं, और जो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा उसको पकड़ के मेरे पास ले आओ। वजीर लोगों से पूछता रहा भाई बेवकूफ को देखिए, बेवकूफ सबसे बड़ा बेवकूफ। तो लोगों ने बताया कि सबसे बड़ा बेवकूफ हमको लगता फलां इलाके में या फलां इलाके में फलां इलाके। देखो तलाश क्यों, वजीर बड़ा खोजबीन किया, एक बेवकूफ मिला, एक बेवकूफ मिला, उसको पकड़ कर बादशाह के सामने लाया। तो बादशाह ने पूछा कि भाई मिला बेवकूफ? बोला हुजूर इससे बड़ा बेवकूफ अपने इलाके में कोई नहीं है, ये फर्स्ट डिवीजन मारेगा, बेवकूफी में फर्स्ट डिवीजन करेगा ये। तो बादशाह ने कहा कि भाई बहुत अच्छी बात है, हमारे इलाके में भी बेवकूफ़ है, ऐसा करो हम तुमको इनाम देंगे। तो बादशाह के गले में हीरे का हार था, हीरे का हार था। वो बादशाह हीरे का हार खोला, बेवकूफ़ को पहना दिया कि ये मेरे तरफ से तुमको इनाम है, और ये लोगों को पता चले कि तुम सबसे बड़ा बेवकूफ़। बेवकूफ़ बोला कि बहुत खुशी की बात है, आप हमको बेवकूफ़ समझते हैं, हम बेवकूफ़ का सरदार हैं, तो बहुत अच्छी बात। कुछ दिनों के बाद भी बादशाह बीमार पड़ गया, बड़ा सख्त अलील हो गया, बिस्तरे मर्ग पे लेटा हुआ है। लोगों को, इलाके में लोगों को पता चला, लोग मिलने के लिए, इयादत के लिए बादशाह के पास आता रहा। ये बेवकूफ़ को भी पता चला, ये बेवकूफ़ भी आया मिलने के लिए, बादशाह को देखने के लिए आया। देखा बादशाह पलंग पे लेटा हुआ है, तो ये बेवकूफ़ की बारी जब आई, बादशाह के करीब आया तो बादशाह से कहा, बादशाह ने पहचान लिया, बोला कि तुम ही बेवकूफ़ हो, हीरे का हार तुम्ही को दिए थे? बोला हाँ हम ही को दिए थे। तो बादशाह ने कहा कि बाबू बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए हमको देखने के लिए, अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है, अब इस दुनिया से छोड़कर हम उस दुनिया को चले जाएंगे। तो वो बेवकूफ़ बोला कौन दुनिया में जाइए? बोला इस दुनिया को छोड़कर हम दूसरी दुनिया जाने के लिए तैयार हैं। तो बेवकूफ़ ने पूछा कि कौन दुनिया जाइएगा? बोला कि आखिरत की दुनिया है। तो ये बेवकूफ़ बोला कि आखिरत की दुनिया जाइएगा तो आप फिर कब लौट के आइएगा?
बोला अरे अल्लाह का बंदा, वहाँ जाने के बाद कोई लौटता नहीं है, वहाँ जाने के बाद फिर हम लौटेंगे नहीं। तो वो बेवकूफ़ बोला कि आप वहाँ जाइएगा, उस दुनिया में जाइएगा तो वहाँ महल बनाए। क्या बोला भाई, बोलो। वहाँ महल बनाए, वहाँ घर बनाए, वहाँ कोठी बनाए। तो बादशाह बोला कि नहीं, वहाँ महल नहीं बनाए हम, ना घर बनाए हैं ना कोठी बनाए हैं। तो फिर ये बेवकूफ़ ने पूछा कि अच्छा महल नहीं बनाए, घर नहीं बनाए, वहाँ यहाँ आप हैं, वज़ीर सिपाही नौकर चाकर सब है, वहाँ भेजे, वहाँ भेजे? बोला नहीं, नहीं भेजे। बोला अच्छा वहाँ नहीं भेजे। अच्छा ठीक है, आप यहाँ पर पलंग पर लेटे हैं, गद्दा पर लेटे हैं, रेशम का कपड़ा पहने हुए हैं, तो वहाँ पर पलंग भेजे? आप लेटिएगा कैसे, वहाँ पलंग भेजे? तो बादशाह बोला कि नहीं, पलंग भी नहीं भेजे, बिस्तर भी इंतज़ाम नहीं है, नौकर चाकर का इंतज़ाम नहीं है, बीवी बाल बच्चों का कोई इंतज़ाम नहीं है, कुछ नहीं किए। तो बेवकूफ़ बोला का आप वहाँ जाइएगा, अब फिर लौट कर भी नहीं आइएगा, अब कोई इंतजाम नहीं किया। तो वो बेवकूफ़ अपने गले से वो हीरे का हार जो बादशाह दिया था वो खोला, बादशाह को पहना दिया। तो बादशाह बोला हमको काहे पहना रहे हो? कहा कि लीजिए, सबसे बड़ा बेवकूफ़ तो आप हैं, हमसे भी बड़ा बेवकूफ़ तो आप हैं कि जहां जाना है, जहां से जाने के बाद लौट कर नहीं आना है, हमेशा वही रहना है। ना सिपाही है, ना घर है, ना गद्दा है, ना पलंग है, वहां पर आप कुछ इंतजाम किए ही नहीं। तो वहां रहिएगा कैसे, सोइएगा कैसे, आराम मिलेगा कैसे? तो बेवकूफ हम हुए कि आप